वेलकम टू नजरिया द जो विजन। लोग एआई नहीं सीखेंगे हम्म 5-10 सालों में क्या होगा उनका? वाइप्ड आउट, नोकिया जैसी हालत होगी, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। मार्केट से बाहर हो जाए। हम एग्जाम्पल देख, आज तक सामान्य इंसान भी गूगल यूज करता था जी। बोल के, राइट। अब गूगल ने अंदर एआई मोड डाल दिया, राइट। तो उस पर अगर वो क्लिक करेगा तो अब नॉर्मल चैट की जगह वो एआई के साथ चैट करने लगा, तो उसको एआई का कुछ नहीं पता है, पर फिर भी एआई का बाय डिफॉल्ट यूज हो रहा है। मुझे बुक लिखनी है तो मैं चुटकी में लिख पाऊंगा बुक विद द हेल्प ऑफ एआई जी। पर कौन से टॉपिक पे बुक लिखे और वो किस क्रिएटिविटी से लिखे जो बाकी किसी ने नहीं लिखी, वो अगर मैं डाल पाऊंगा तो भले ना मेरी बुक एआई से लिखी हो, फिर भी वो बहुत बढ़िया बुक बनेगी। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। शुरू में ये हुआ कि हार्ड वर्क करके सक्सेस मिलती थी पहले, फिर स्मार्ट वर्क हुआ, अब एआई वर्क हुआ। अब होगा क्या आगे? क्या गेम चेंज होने वाला है? आई कैन से हार्ड वर्क तो चला ही जाएगा एज सच, तो आई थिंक सो ये भी हार्ड वर्क है टू आइडेंटिफाई कि विच एआई एंड हाउ एआई विल बी यूज्ड। इट इज नहीं, इट्स वेरी स्मार्ट। हार्ड वर्क। हम एआई को यूज करके smart स्मार्टली work। कर सकते हैं। तो वैसे एआई का जो एक एप्लीकेशन बना है उसका कोडिंग सही है कि नहीं, उसके लिए अगर मैं कोडर हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं खुद एक दूसरी एआई की एप्लीकेशन मेरे लिए बना दूंगा जो मेरे लॉजिक के साथ चलती है, और जी। उससे मैं बाकी सारी एप्लीकेशंस को क्या करूंगा, टेस्ट करूंगा। तो आई थिंक सो हार्डवर्क कम बहुत रहेगा, पर एआई प्लस स्मार्ट वर्क, इसका जमाना आएगा कि आप कितना स्मार्ट खाली खुद के दिमाग से नहीं पर एआई को यूज करके कर सकते हो, उनका जमाना रहेगा। तो जो लोग एआई नहीं सीखेंगे 5-10 हम्म सालों में क्या होगा उनका? वाइप्ड आउट, नोकिया जैसी हालत होगी, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। मार्केट से बाहर हो जाएगा। फिर जो जैसे फिलहाल 80 करोड़ लोग हैंड टू माउथ हैं और राशन पर डिपेंडेंट हैं, तो और ज़्यादा लोग हो जाएंगे। और ज्यादा लोग हैं, दूसरा आप कह सकते हो धीरे धीरे वो लोग भी एआई यूज करने लगे अभी। अब देखो, एआई यानी खाली सिर्फ एप्लीकेशन नहीं होती। जैसे अगर आप देखते जाओ तो आप जैसे कॉल उठाते हो और कई बार आप जवाब नहीं देते, तो इनबिल्ट आ गया, एप्पल में है। तो वैसे धीरे धीरे डाउनग्रेडिंग हर एक एप्लीकेशन में होता जाएगा और एक लोकल यूजर तक चीजें पहुंचती जाएगी, तो बंदा चाह के या अनचाहे भी एआई का यूज करने लगेगा, राइट। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देख, आज तक सामान्य इंसान भी गूगल यूज करता था जी। बोल के, राइट। अब गूगल ने अंदर एआई मोड डाल दिया, राइट। तो उस पर अगर वो क्लिक करेगा तो अब नॉर्मल चैट की जगह वो एआई के साथ चैट करने लगा, तो उसको एआई का कुछ नहीं पता है, पर फिर भी एआई का बाय डिफॉल्ट यूज हो रहा है। दूसरा एआई का बाय डिफॉल्ट यूज कैसे हो रहा है, जैसे एक सामान्य इंसान कुछ नॉलेजेबल नहीं है, पर आज अगर आप देखो तो टेक्नोलॉजी इतनी इजी हो जाने के कारण, टेक्नोलॉजी का यूजर इंटरफेस इतना इजी हो जाने के कारण, आज कोई गरीब भी बंदा होगा वो सामान्य मोबाइल में भी एक तरीके से वो मैप यूज करता है, राइट। बोल बोल के भी, उसको लिखना नहीं आता तो बोल बोल के भी करता है। अब उसमें बाय डिफॉल्ट कैसा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डाल रहा हूं कि मुझे यहां से यहां जाना है, तो गूगल मैप्स ऑटोमेटिकली बैक में सर्च करके, जिसे हम डेटा एनालिटिक्स कहते हैं, डेटा एनालिटिक्स एंड एआई, वो बाय डिफॉल्ट मुझे 4-5 ऑप्शन और दे देता है कि आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, राइट। आप अगर हम डाल रहे इधर ट्रैफिक है, इस तरह ट्रैफिक है, तो ये बाय डिफॉल्ट इनडायरेक्टली क्या यूज होने लगा, एआई यूज होने लगा। तो धीरे धीरे एआई इतना सिंप्लीफाइड वर्जन होता जाएगा, राइट, कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में उसे यूज करता जाएगा, एंड साथ साथ वो फ्री भी होता जाएगा। आप देखो, पहले ChatGPT बहुत महंगा था, अभी गो वर्जन आ गया जो एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, पर 349 या 359 रुपीज में मिल रहा है। तो धीरे धीरे एआई अफोर्डेबल भी होता जाएगा, राइट। पर अगेन सबसे बड़ा कंसर्न ये होगा सिक्योरिटी का, और इंसान रिप्लेस ना हो जाए। तो मेरे मुताबिक ऐसा लगता है कि एआई बनाने वाले कंपनीज अच्छी तरीके से एआई बनाने पे ध्यान दे, हमारे जैसे यूजर्स एआई को कैसे अच्छी तरीके से यूज करे उसमें दे। और तीसरा रोल आता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का काम क्या होना चाहिए, सही बैलेंसिंग रहे। अगर ये तीनों पहलू जो है वो अगर सही तरीके से काम करेंगे, और तीन को पता होना चाहिए, ऐप डेवलपर, यूजर एंड गवर्नमेंट, कि अगर हमने एआई के थ्रू एक्सेसिव डिपेंडेंस हमने कर दिया, वो बोलते हैं ना अति माने दुर्गति कोई भी चीज में, ये अगर हम लेके चले, राइट, तो आई थिंक सो ह्यूमन बींग्स अपने आप को बचा पाएंगे। मतलब ये हुआ कि जो एआई एवरेज जो प्रोफेशनल्स हैं स्ट्रगल करेंगे अगर वो एआई यूज नहीं करेंगे, और जो एआई यूज करेंगे वो डोमिनेट करेंगे। यस, ऐसे ही होगा। एब्सोल्युटली। तो क्या एआई इनइक्वालिटीज को बढ़ाएगा? ऑब्वियसली जो मतलब जो समझ गया वो बहुत आगे, और जो नहीं समझ पाया तो बहुत पीछे। आपका क्वेश्चन एकदम सही। तो इसमें मैंने जैसे कहा ना, 3 पहलू है, एआई डेवलपर,
एआई यूजर एंड गवर्नमेंट, एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट जब नहीं आया ना तो फिर कैसे होगा? एआई यूजर एंड एआई डेवलपर वो लोग डोमिनेट विदाउट रेगुलेशन आगे बढ़ेंगे, नियंत्रण के अलावा। तो आप जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं वो आएगा, पर अगर गवर्नमेंट स्टेप इन करेगा या लॉ स्टेप इन करेगा तो आई थिंक सो दिस इश्यू विल नॉट कम। हाँ सो गवर्नमेंट का इक्वल रोल होना चाहिए। हाँ, कॉन्सेप्ट और जो उनका ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए कि कुछ कुछ लोग ना चीजें करके ह्यूमन आए। बीइंग ही करेंगे, ऐसा एक प्रॉपर डिलिनेशन के। भले ये चीज एआई अच्छा कर सकता है, फिर भी एआई के थ्रू नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो फिर टेक्नोलॉजी को रोकना हो गया। पर एक लेवल पे रोके तो वो अच्छा भी है। कुछ और रास्ते भी निकल सकते हैं अगर हाँ। बातें हों तो। फिर उसमें भी इलीगल आ जाएगा। हाँ, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एक हमने कहा कि लिमिटेशन ऑफ वर्क हो जाए कि इतने हाँ, ज़्यादा पर फिर उसके लिए इंसान को अपने आप को जैसे अपडेट करना पड़ेगा। हम लोग के इंस्टीट्यूट में है ना कि 60 से ज़्यादा ऑडिट नहीं कर सकते, हाँ हाँ तो है ना हाँ, लिमिटेशन। यस तो यस इससे यस वरना अगर जो पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो 200 हाँ 300 1000 करेंगे, यस यस और यस। करते थे पहले वो जब फिर इसीलिए रेगुलेशन। यहाँ पे वापस से वो बात आता है ह्यूमन, अपने एथिक्स, राइट। तो वैसे इसके लिए एक वर्ड है ना, जुडिशियस यूज। कई बार ऐसा होता है कि एक चीज राइट है, Yes. सही है, राइट, पर एक लेवल से ज्यादा सही नहीं और कुछ सर्कमस्टेंसेस में सही नहीं है। तो Correct. वैसे वो चीज सही है फिर भी उसे रोक देना चाहिए। तो दैट वेयर जुडिशियस अप्रोच कम्स। तो वो गवर्नमेंट लाना चाहिए कि भले एआई ये काम बहुत अच्छा कर रहा है, पर ये काम करेगा कौन? ह्यूमन बीइंग ही करेगा। तो फ्यूचर में वो इंसान बेस्ट होगा जो कि बेस्ट प्रॉम्प्ट लिखता है, या जो बेस्ट सोचता है वो कंबाइंड जो बेस्ट सोचता है और वो अपनी बेस्ट सोच को एक सही प्रॉम्प्ट से सामने वाले एआई को भी बता सकता है। बिकॉज ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी मेरी सोच, सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों के बीच का कम्युनिकेशन क्या है? एल्गोरिदम। यस, तो दैट इज प्रॉम्प्ट, राइट। मानो कि सारे यूजर्स है एग्जाम्पल पॉडकास्ट के, वो सारे इंग्लिश वाले हो, मैं सुपर सोचता हूं पर मुझे इंग्लिश में बोलना ही नहीं आता, तो मैं हिंदी में बोले जा रहा हूं, तो आई एम द बेस्ट। पर क्योंकि मैं ऐसी लैंग्वेज में बोल रहा हूं जो सामने वाला नहीं समझ सकता, तो इट्स ऑफ नो यूज। तो लाइकवाइज दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वन इज लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड अनदर इज व्हाट, देन यू कैन से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसे आप बोलते हो। ये दो चीज अगर आप सही करने लगे, और एक लफ्ज कहा था लॉजिकल, हाँ, एंड तीसरा एक इंपॉर्टेंट क्रिएटिविटी, राइट। क्रिएटिविटी को रिप्लेस करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे आज एक छोटा सा एग्जांपल ले, तो आज मुझे बुक लिखनी है तो मैं चुटकी में लिख पाऊंगा बुक विद द हेल्प ऑफ एआई जी। पर कौन से टॉपिक पे बुक लिखे और वो किस क्रिएटिविटी से लिखे जो बाकी किसी ने नहीं लिखी, वो अगर मैं डाल पाऊंगा तो भले ना मेरी बुक एआई से लिखी हो, फिर भी वो बहुत बढ़िया बुक बनेगी। सो लॉजिकल स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, ये तीन अगर इंसान बना के रखे तो एआई हमें रिप्लेस नहीं करेगा। मैंने देखा जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में एआई नहीं कर सकता। जैसे कि एक कॉमेडी स्क्रिप्ट लिखनी है, नहीं लिख पाएगा, कितने भी कोशिश करे वो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि वो एक तो करंट सिचुएशन पे होती है, ऑडियंस टू ऑडियंस डिफरेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, कुछ भी कर ले कर पाएगा, नहीं कर पाएगा उसको रिप्लेस। कैसे? फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने जैसे बताया कॉमेडी रिलेटेड टू करंट सिचुएशन, राइट। तो अब इसमें मैं एक काम कर सकता हूं, मैं एक कॉमेडी चैनल है उसकी 10-12 रील्स दूं बेस्ट और एआई को दूं। ओके। करंट अफेयर्स की 10-12 रील्स मैं एआई को दूं और फिर उसको बोलूं, इसे बोलते ट्रेनिंग करना। ओके। मैं सीधा एआई को बोल दूंगा कि मेक अ बेस्ट कॉमेडी रील और कंटेंट एज पर लेटेस्ट ट्रेंड, तो ये नहीं चलेगा, राइट। पर मैं पहले उसको बेस्ट 10 रील ह्यूमन बीइंग सोच के उसको दे, बेस्ट करंट अफेयर के टॉपिक 10 ह्यूमन बीइंग उसको सोच के दे। नहीं, वो भी किसी से ले ले, किसी एआई से पूछ के वो भी कर सकते हो, पर आप खुद सोच के दोगे तो फिर आपको जैसा कंटेंट चाहिए वैसा मिलेगा। आप बिकॉज कॉमेडी कैन आल्सो बी ऑफ डिफरेंट जॉनर जी, राइट, कि किस प्रकार की कॉमेडी आपको चाहिए, तो उतना अगर आप करके एआई को दे दोगे तो फिर एआई आपको चाहिए वैसा आपको नया कंटेंट बना के दे देगा। तो आने वाले टाइम में ह्यूमन प्लस एआई मतलब हाइब्रिड इंटेलिजेंस बन जाएगा ये मिला के, तब वो इफेक्टिव होगा। सर मतलब एआई
खाली मैं सब आपको कुछ एक कर लेगा। कहूंगा कि आपने जो हाइब्रिड वाला बोला ना, तो उसके लिए अभी जस्ट बातें हाँ, करते please. करते दिमाग में आया हैक। है क्या? हैक इन द सेंस, हैक वो वाला हैक नहीं, HAC हैक, ह्यूमन, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी। ये तीनों को अगर आप मर्ज कर दो, ह्यूमन बीइंग यानी कौन, अपना दिमाग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एंड C स्टैंड्स फॉर क्रिएटिविटी, ये तीनों को आप मर्ज कर दोगे। क्रिएटिविटी तो भी तो वही हुई, ह्यूमन। हाँ, पर क्रिएटिविटी में कैसा हो सकता है, मैं 10 ह्यूमन बीइंग का आंसर लूंगा और फिर सोचूंगा कि Okay. क्या क्रिएटिव कर सकता हूँ, कुछ नया कर सकता हूँ, और नए में ह्यूमन बीइंग ने कुछ नहीं किया है वैसा भी मैं कर सकता हूँ। तो ये तीनों चीजों को अगर आप मिला दोगे, आई थिंक सो बेस्ट थिंग्स कैन बी डन। तो इंसान की एम्पैथी और इमोशन वो भी रिप्लेस कर लेगा एआई? कर रहा है अभी, जैसे कुछ कुछ एम्पैथी नहीं करेगा, राइट, पर आने वाले भविष्य में यू नीड टू थिंक ऑन इट। जैसे आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी यूज नहीं किया, पर एक एग्जांपल मैं जर्नलिस्ट सेशन में भी देता हूं, मैंने कहीं सुना ही था, आई हैव नॉट यूज्ड इट, आई विल ट्राई दिस, कि एक 2+7 9 होता है, तो मैंने ChatGPT को 2+7 क्या होता है 9, फिर मैंने ChatGPT को बोला यू स्टूपिड, माय वाइफ सेज दैट 2+7 इज 11, तो ChatGPT सामने जवाब देता है, ओके यू आर मैरिड, then try to have a harmonious relationship with your wife, right? For you and your family, 2+7 is not 9, 2+7 is 11. तो शायद से वो भी अब धीरे धीरे ह्यूमनाइज होता जा रहा है, राइट? तो अभी तो आंसर देना मेरे नॉलेज के मुताबिक अभी एम्पैथी को रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं वो पता नहीं है, पर उसके टोन्स जो है अलग अलग, वो धीरे धीरे इंसान को समझने लगे। एंड कई बार आप AI को एक क्वेश्चन पूछो, आपके पूरे दिन का रूटीन उसको दो, आप AI के साथ बातचीत करते रहो, कॉन्स्टेंटली आप बातचीत करते रहो, एंड फिर उसको पूछो कि मैं क्या नया करूं, मैं कहां सही हूं कहां गलत हूं, तो आपको आंसर देता है। सो कहीं ना कहीं दैट क्वोशंट इज देयर, इमोशनल क्वोशंट इज आल्सो देयर। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।